बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें। हरियाणा से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हरियाणा में रात से मौसम ने फिर करवट बदली है। ये बड़ी खबर आ रही है। हिसार, गुरुग्राम, नारनौल और भिवानी में बारिश जो है वो हो रही है। आज भी बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। तो बता दें आपको, सब्जियों और बागवानी पर भी इसका जो असर है वो इसका पड़ता दिख रहा है। तो बारिश के बीच मंडियों में गेहूं, सरसों की खरीद अभी भी जारी है, लेकिन हरियाणा में रात से मौसम ने फिर बदली है करवट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिसार, गुरुग्राम, नारनौल और भिवानी में बारिश जो है वो हो रही है। आज भी बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जो है वो जारी किया है। तापमान में गिरावट दर्ज, लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। रोहतक से संजय कुमार और भिवानी से सरजीत बावा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सरजीत, फिलहाल मौसम भिवानी में कैसा बना हुआ है? और ये मौसम भले ही गर्मी से राहत जरूर दिला गया है, लेकिन किसानों के लिए आफत बना हुआ है मौसम। अंजलि, बिल्कुल बात करें यमुनानगर की तो यमुनानगर में भी हालात जो है देखा जाए तो किसानों के लिए विपरीत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मौसम जो है पिछले 2 दिन से लगातार हल्की बूंदाबांदी और बारिश का है। और मैं बता दूं कि बेमौसमी बारिश ने कहीं ना कहीं चिंता में डाल दिया है। एक तरफ जहां किसानों की कटी हुई गेहूं जो है वो खेतों में पड़ी हुई है, उसका बरसात के साथ सीधा सीधा जो असर है वो पड़ रहा है। वहीं मंडियों के अंदर जो किसान गेहूं लेके आ रहे हैं, मंडियों के अंदर गेहूं बिकने का भी काफी आशंका बताई जा रही है। मैं बता दूं अंजलि के मौसम विभाग द्वारा जो है येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि बारिश अगले लगातार 2 दिन और होने वाली है। यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर के अंदर भी मौसम काफी बना हुआ है। सुबह से ही बरसात का मौसम बना हुआ है, हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। और हालांकि 2 दिन पहले यमुनानगर के छछरौली में ओलावृष्टि भी हुई थी, जिससे किसानों की काफी फसल जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो गई, सभी हुई फसल खराब होगी। काफी किसानों को लेकर किसानों को जो है इस मौसम से जो है जूझना पड़ रहा है, परेशानी का सबब बना हुआ है। भाई बागवानी की बात करें, फूलों की बात करें, फलों की बात करें, तो इसके ऊपर भी सीधा सीधा जो है इस बरसात का विपरीत असर पड़ रहा है। तो मौसम विभाग द्वारा किसानों को सिखाया गया है कि जो अपने फूल है, जो फल है, उनको भी ना कहीं ढक कर रखा जाए, तो उनके ऊपर ढका जाए, तरपाल से ढका जाए, ताकि उसका नुकसान किसान को ज्यादा ना सहना पड़े। फसलों के लिए भी किसानों को ये चेतावनी दी गई है कि वो फसलों को जो है मौसम देखकर उसकी उसी हिसाब से कटाई करे। फसलों के अंदर जो पड़ी हुई फसल है, कटी हुई फसल है, उसका जो किसान को नुकसान है वो ज्यादा नुकसान ना पड़े। मंडियों में भी जो है कहीं ना कहीं जो किसान की फसल आती है, जीरी गेहूं आती है, तो वो भीगे ना, इसको लेकर भी जो है अधिकारियों द्वारा, मौसम विभाग द्वारा जो है अलर्ट जारी किया गया है, सचेत किया गया। बिल्कुल लौटेंगे सरजीत आपके पास। संजय भी हमारे साथ रोहतक से बने हुए हैं। संजय, फिलहाल रोहतक में कैसा हाल बना हुआ है? क्योंकि किसान अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं, लेकिन खासकर गेहूं की फसल के लिए मौसम जो है वो ठीक नहीं होता है। गर्मी से राहत लोगों को जरूर मिल रही है, लेकिन किसानों के लिए मौसम जो है किसी आफत से कम नहीं है। बिल्कुल, देखिए अंजलि, ये जो बारिश आ रही है, ये मौसम जो खराब हो रहा है, ये किसान के लिए आफत बनकर टूटा है। क्योंकि ये जो किसान की साल भर की कमाई, जो उम्मीदें लगाकर बैठा था किसान की, उसकी अच्छी बम्पर पैदावार होगी और उस कहीं ना कहीं वो अपने परिवार का गुजारा बसर जो है चला पाएगा। तो मैं एक बार अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि हालात क्या है किसान के। देखिए, कुछ फसल कट रही है और कुछ फसल कटने को तैयार है और कुछ फसल मंडियों में जा रही है। देखिए, कुछ ये फसल आप इन फसल को की तरफ अगर खेत में देखेंगे तो पूरी तरह से बर्बाद जो है ये फसल हो चुकी है। क्योंकि किसान जो है वो ये चाहता था कि उसकी अच्छी फसल होगी और उससे अपने परिवार का गुजारा होगा, लेकिन अब हालात ये है, ये बारिश और ओलावृष्टि और जैसे तेज हवा चली उसके कारण ये पूरी तरह से फसल लेट गई और उसके बाद जो है ये जो फसल काली पड़ गई है, इसमें दाना जो पककर तैयार हो रहा था वो नहीं हो पाएगा और खराब हो गए। एक किसान है हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि हाथ में बाली लिए हुए हैं। इसके गेहूं की बालियों में कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्या उम्मीद है? और देखिए, आने वाले दिनों में, 2 दिनों में और जो है मौसम विभाग ने बताया कि मौसम और खराब होने वाला है। क्या स्थिति रहने वाली है, क्या उम्मीद लगा अगर आप बैठे? ऐसी है, अच्छा से ज्यादा जो है ना 100 में से 5% की उम्मीद है।
होगा तो नष्ट हो गया। हाँ, अब क्या किया जाएगा? उम्मीद क्या थी? उम्मीद तो बहुत कुछ थी, अब नहीं, सब नहीं है, ये बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया। तो कैसे गुजारा चला पाएंगे आप? ये भगवान करेगा तो करेगा। क्या दिक्कतें क्या आ रही है कि गेहूं की बाली आप हाथ में लिए हुए, क्या दिक्कतें आ रही इसमें दाना ही नहीं है कोई। हैं? पता क्या करेंगे? खाली बाली है। बाली बाली। लागत ज्यादा और जो आमदन कम, इसीलिए किसान की होती है। लागत तो इसमें बहुत ज्यादा हो रही है, लागत ही लागत है क्या? तो क्या करें? तो देखिए, मेरे सामने जो किसान है वो बाली लिए खड़ा है गेहूं की, और साफ तौर पर यही कह रहा है कि बारिश के कारण जो तराई हुई है उससे कहीं ना कहीं वो उभर नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो बाली में पूरी तरह से गेहूं नष्ट हो चुका है, क्योंकि जो पककर तैयार होना था वो तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले ही बारिश आई और तेज हवा के साथ गिर गई, और जो उसको उम्मीद थी वो नहीं हो पाएगी। तो सपने जो है वो कहीं ना कहीं बहते नजर आ रहे हैं किसान के, और साफ तौर पर यही कहता नजर आ रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि खेती जो है वो घाटे का सौदा होती जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले दिनों में 2 दिनों में और भी जो है बारिश, और बारिश के साथ तेज हवा और ओलावृष्टि होने वाली है, तो जो फसल कट चुकी है उसको भी नुकसान है, और जो फसल जो है कटने वाली है उसको भी जो है नुकसान है। तो ये कहें कि अब कुदरत की मार को जो है सरकार ही कुछ मरहम लगा सकती है, यही कहना है किसान का, क्योंकि जल्द ही गिरदावरी करवाकर इनको मुआवजा दिया जाए तो कुछ न कुछ इनके जो परिवार का गुजारा बसर हो सकता है। क्योंकि खाद की अगर बात करें, बीज की बात करें, बिजाई की बात करें, ट्रैक्टर और डीजल जो है लगातार जो है वो महंगा होता जा रहा है। तो ऐसे में किसान जो है वो अपनी खेती करना बड़ा मुश्किल हो गया उसके लिए, क्योंकि किसान के साथ और कोई व्यवसाय नहीं होता, उसका खेती एक साधन होता है, और खेती जब उसकी बर्बाद हो जाए तो उसके जीने का जो साधन है वो पूरी तरह से उसकी अर्थव्यवस्था वो चेंज हो जाती है, बदलाव हो जाता है, और जो उम्मीदें वो लगाकर बैठा होता है वो नहीं कर पाता। यही हुआ। देखिए, ये किसान साफ तौर पर खून के आंसू जो है यहाँ पर रोता जरूर दिखाई दे रहा है, साफ तौर पर इसकी आंखों में जो आंसू है वो दिखाई दे रहे, इनकी तो चेहरे पर जो लाली होती थी वो लाली गायब दिखाई दे रही, क्योंकि उनकी साल भर की कमाई जो है वो कुदरत ने पानी की तरह बहा दी। तो ऐसे में अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी करनी है, उनका एडमिशन दिलाना है, नया सेशन शुरू हो रहा है, और शादी विवाह का काम है तो शादी भी करनी है। तो ऐसे में करे तो क्या करे, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि सरकार गिरदावरी करवाकर बिल्कुल मुआवजा दे, तो कुछ न कुछ राहत जो उनको ये मौसम की मार जो है वो दोहरी मार बनकर टूटी है, और सरकार से आस उम्मीद है इन किसानों की कि कम से कम उनकी तरफ से कुछ मदद मिल जाए तो गुजर बसर हो जाए। अब सरबजीत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सरबजीत, शासन प्रशासन की तरफ से अभी क्या कुछ व्यवस्था जो है वो की जा रही है, क्योंकि मंडियों में भी जो किसान अपनी फसल लेकर पहुंच रहा है, उधर खेतों में किसान जो फसल है वो कटने को तैयार है। ऐसी स्थिति में ये मौसम जो है वो किसान के लिए दोहरी मार से कम नहीं है। शासन प्रशासन की तरफ से इन्हें क्या कोई गिरदावरी जो है वो करवाई जा रही है, या कोई मदद कम से कम जो किसानों की यहाँ पर दिक्कत हुई है, किसानों को जो परेशानी उठानी पड़ रही है? देखिए, बिल्कुल अंजलि, अगर बात करें यमुनानगर की, यमुनानगर प्रशासन द्वारा हालांकि जो मंडियां हैं, जो हाट की है, जो खरीद एजेंसियां हैं, उनको कहीं ना कहीं सचेत किया है मौसम के बारे में कि मौसम जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है, मौसम जो है बरसात का मौसम बनता जा रहा है। इसको लेकर जो है वो सचेत रहे। मंडियों में आने वाली जो गेहूं है उसको समय रहते ही या तो उसका उठान किया जाए या उसको ढका जाए, ताकि जो किसान का सोना है वो कहीं ना कहीं खराब ना हो, ना किसान का नुकसान हो, ना सरकार की खरीदी हुई गेहूं का नुकसान हो। तो सरकार द्वारा हालांकि पूरी तरह से प्रबंध किए गए हैं कि जल्द से जल्द इसका उठान हो और किसान को जो है उठान के 48 घंटे के बाद उसकी पेमेंट भी आ जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि किस तरह से बरसात की मार पड़ रही है, किसान की गेहूं अभी भी जो है खेतों में पड़ी है, अभी कटाई में बैलेंस पड़ी है, कटाई नहीं हुई, बहुत ही कटी हुई है, उसको लेकर भी किसान कहीं ना कहीं मौसम को लेकर काफी चिंतित है। हालांकि प्रशासन द्वारा गिरदावरी की जरूर बात की गई है कि जिस किसान की जो फसल खराब होगी वो पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करेगा और उसकी गिरदावरी जरूर सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा करवाई जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है, जिस तरह से रोहतक के भाई ने कहा है कि किसान जो है तो गेहूं की फसल के ऊपर उसकी उम्मीदें लगी होती है, क्योंकि गेहूं की फसल वगैरह जो है हालांकि नीति का मौसम नहीं आता है, लेकिन गेहूं की बम्पर पैदावार से किसान का राशन, घर का खर्चा और कई तरह के जो कर्ज होते हैं वो निकालने होते हैं, और उसके बाद जिस तरह से पढ़ाई के खर्चे हैं, स्कूलों के एडमिशन शुरू हो चुके हैं,
किसानों के ऊपर कहीं ना कहीं काफी बोझ रहता है। तो अगर फसल खराब होती है, दाना काला पड़ जाता है, दाना कमजोर हो जाता है, उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं खराबी आ जाती है तो उसका नुकसान सीधा किसान को खुद भरना पड़ता है। बिल्कुल। सरकार को चाहिए कि जो गिरदावरी है उसका अच्छा मूल्य जो है वो किसान को दिया जाए, ताकि छिपता हुआ किसान जो है वो कहीं ना कहीं बराबर से खाता तक ना जा पाए, और जिस तरह से उसको समस्या आने वाली है इस मौसम में, तो उसके लिए उसकी भरपाई हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरुचित आपका, संजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम को लेकर अलर्ट जरूर जारी कर दिया गया है, लेकिन किसानों के चेहरे में शिकंत आ गई है, क्योंकि फसल जो है वो कटने को तैयार है। कुछ फसल जो है वो मंडियों तक पहुंच रही है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो किसानों को ही उठाना पड़ रहा है। लेकिन उम्मीद है शासन प्रशासन से कि इस पर गिरदावरी करवाई जाए और उन्हें उनका जो मुआवजा है वो मिल सके।